यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts, India's most loved, most trusted YT चैनल, जहां आपको बिल्कुल रियलिस्टिक, बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल क्वालिटी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करने का ट्राई किया जाता है। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल, यू गाइज आर ऑन द फायर। आप लोग जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो भी आपका गोल है कि भाई मुझे वो गोल अचीव करना है, आप उसकी तरफ निरंतर कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जा रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ रहता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सैनिक स्कूल की कर रहे हो, मिलिट्री स्कूल की कर रहे हो, RIMC की कर रहे हो, JNU की कर रहे हो, CHS की कर रहे हो, इसके अलावा भी तमाम एग्जाम जो कि ऐसे स्कूल हैं जहाँ की आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है और आपका भी गोल रहता है, आपके अंदर भी ये आग रहती है कि हाँ यार मुझे भी वो एग्जाम को क्रैक करना है और वहाँ जाके मुझे भी स्टडी करनी है। तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके सपोर्ट में रहता है 24/7, राइट। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आने लग जाती हैं और जिससे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को इजीली कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट होता है, कोई भी आपका सजेशन होता है, आप हर टाइम बता सकते हो। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहता है, आपके सपोर्ट में तत्पर रहता है। ओके, चलो भाई, तो कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो। अच्छे से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका नंबर सिस्टम, राइट। नंबर सिस्टम को हम आज स्टार्ट करेंगे। इसी के अंदर आपका जो भी होता है वो रेशनल नंबर वगैरह, ठीक है, हर एक चीज़ इंक्लूड होगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट में आए हो तो ज़बरदस्त कंटेंट आपको मिलेगा और हर एक चीज़ आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करवाने का मैं ट्राई करूँगा। एक ही बारी में आपके माइंड में चीज़ स्टक हो जाएगी, माइंड में आपकी चीज़ छप जाएगी। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बस उसके बाद प्रैक्टिस मोड में रहना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर सिस्टम को बिल्कुल अगर मैं आपको 0 लेवल से कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ बेसिक कंसेप्ट हर एग्जाम में सेम होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप RMS कर रहे हो तो वहाँ नंबर सिस्टम है और सैनिक स्कूल कर रहे हो तो नंबर सिस्टम कुछ अलग ही हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। कोई भी एग्जाम हो यार, JNU CHS जिस एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मस्त तरीके से क्लास करो। अभी आप बेस्ट टाइम है ये। अभी से अगर प्रॉपर प्रैक्टिस मोड में रहोगे, प्रॉपर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। और कोई प्रॉब्लम होगी, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, ठीक है। तो चलो, नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल 0 लेवल से करवाऊंगा। सिस्टम का मतलब क्या होता है भाई सर? कोई भी मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं, आपस में उनका एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करती हैं, उसे हम सिस्टम कहते हैं। जैसे आपका साउंड सिस्टम हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, TV सिस्टम हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, ये सारे कई सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट होकर के काम करती हैं, राइट। अब हमने यहाँ पे क्या देखना है आपका, नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो सिस्टम हम यहाँ पे कहेंगे कि बहुत सारे नंबर मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं, कई सारे नंबर होते हैं। उन नंबर की हम जो स्टडी करते हैं उस सिस्टम को हम नंबर सिस्टम कह रहे हैं। नंबरों का सिस्टम है, डिफरेंट टाइपों का नंबर है, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर होते हैं, उनका जो आपस में कनेक्शन है, आपस में उनका जो सिस्टम है, उसे हम नंबर सिस्टम कह रहे हैं, ठीक है। ओके सर, आप ये भी इसमें लिख सकते हो, ठीक है। ये वो सिस्टम होता है, सिस्टम इन विच वी स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। फिर मैं आपको और बेसिक करवाता हूं। अगर हम बोले कि सबसे पहले नंबर की भी मैं बात न करके डिजिट की बात करता हूं। डिजिट को हम हिंदी में बड़े प्यार से कहते हैं क्या? अंक। डिजिट क्या होता है? आप बोलोगे सर, अगर मैं पूछूं आपसे कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं या टोटल डिजिट कितने होते हैं, यस, अगर आपका आंसर ये आया तो आप बहुत बढ़िया हो। बहुत बढ़िया मतलब सही प्रिपरेशन मोड में हो। टोटल डिजिट होंगे 9। कौन कौन से? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये होते हैं आपके नंबर ऑफ डिजिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितने होगी? 10 होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे टोटल डिजिट कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर इन डिजिट से बनते हैं। इन डिजिट को आप रीअरेंज करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर बना सकते हो, असंख्य आप नंबर बना सकते हो, अनंत बना सकते हो, अनगिनत बना सकते हो, ठीक है, इन डिजिट की हेल्प से, इनको रीअरेंज करके, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फिर नंबर कहते हैं।
नंबर कहते हैं। नंबर को आप हिंदी में बड़े प्यार से क्या कहोगे, संख्या कहोगे, संख्याएं कहोगे। तो नंबर क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट मिल करके नंबर बनाते हैं। आपका अभी एक डाउट आने वाला है, माइंड में किसी के आ गया होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, थोड़ा एक मिनट दो मुझे, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो हमने बोला नंबर, तो 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट मिल करके आपस में कनेक्ट होकर के नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या 9 नंबर नहीं है, क्या 7 नंबर नहीं है, भले ही एक डिजिट है तो क्या ये नंबर नहीं होगा, नंबर होगा। तो अब आपको ध्यान से समझना है यहाँ पे क्या, ध्यान से समझना है आपको यहाँ पे क्या। पहले तो मैं आपको यहाँ पे लिखवा लेता हूँ कि नंबर को अगर हम प्रॉपर नंबर को बोल रहे हैं तो हम उसे कहते हैं 2 और मोर डिजिट, 2 और मोर डिजिट फॉर्म ए नंबर। शॉर्ट में लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ओके, तो अगर मैं बोलूँ, मैंने आपको लिखा 23, अगर मैं पूछूँ ये 23 क्या है, आपके माइंड में क्या चीज़ आएगी, आप क्या बोलोगे कि 23 डिजिट है, ऐसा बोलोगे? नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे कि सर 23 एक नंबर है, एक नंबर है जो कि 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, 23 क्या है सर, 23 एक नंबर है जो कि आपका 2 डिजिट का नंबर है। बहुत बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपका 2 डिजिट का नंबर है। फिर मैं बोलूँगा 693, ये क्या है, ये एक नंबर है जो कि 3 डिजिट का नंबर है। मैं आपसे बोलूँगा 8 क्या है, आप बोलोगे ये एक नंबर है, या आप बोलोगे कि सर ये एक डिजिट भी है। समझ रहे हो? अगर मैं सिर्फ एक सिंगल नंबर की बात कर रहा हूँ, हम उसे कहेंगे कि ये एक डिजिट है। लेकिन अगर मैं 2 से ज़्यादा डिजिट की बात करूँगा तो मैं उसे ये नहीं कहूँगा ये यहाँ पे डिजिट है, मैं कहूँगा ये एक नंबर है जो कि 3 डिजिट का है। और ये एक, मैं इसे डिजिट को हो नंबर को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ से आप क्या समझे कि हर एक डिजिट नंबर होता है, हर एक डिजिट नंबर होता ही है। ठीक है, बस मैंने यहाँ पे थोड़ा एक अच्छी बात बता दी कि अगर आप सिर्फ एक को लेके चल रहे हो, आप उसे सिर्फ डिजिट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिजिट से आपका नंबर का फॉर्मेशन होता है। अब मैं आपको बोलूँ कि टोटल नंबर कितने होते हैं, यहाँ पर मैंने बोल दिया कि जो टोटल डिजिट्स होते हैं वो आपके 10 होते हैं, 10 होते हैं। अगर मैं बोलूँ टोटल नंबर कितने होते हैं, तो आप बोलोगे कि सर इनफाइनाइट होते हैं। कोई से इन्फिनाइट पढ़ता है, जो भी पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं होती है। इसका मतलब होता है अनंत। अनंत मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं होता है। समझ रहे हो? अनंत, ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, आरएमएस में हिंदी भी आती है ना, जिस एग्ज़ाम में हिंदी आती है, जैसे जेएनवी में आरएमएस में, तो हिंदी भी ध्यान में रखनी है आपको। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। ओके, इनफाइनाइट। या अगर आपको अपना हिसाब से कुछ कहना है तो आप अनलिमिटेड भी कह सकते हो कि सर नंबर अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, या आप कहीं कोई से अनकाउंटेबल भी कहता है कि नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। कोई बोले कि सर नंबर तो काउंट होते हैं, मतलब जिनको हम पूरा ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब अनकाउंटेबल है मतलब ख़त्म नहीं हो सकते, अनगिनत मतलब अनकाउंटेबल मतलब अनगिनत, जिनको हम कभी गिनती ख़त्म नहीं कर सकते हैं। गिनती तो कर सकते हैं पर ख़त्म नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। अब यार जो हमारा ये नंबर, हम पे नंबर आ गए, क्योंकि मैथ की यार जो स्टार्टिंग होती है आपको अच्छे से पता है, वो नंबर से होती है। अगर हम पे नंबर ही नहीं है तो कहाँ की मैथ? मैथ तो फिर कुछ है ही नहीं, मैथ तो बहुत दूर की बात है, फिर दूर क्या मैथ की स्टार्टिंग होगी ही नहीं, है ना। तो जो ये नंबर सिस्टम होता है, बहुत बेसिक से अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नंबर सिस्टम होता है, ये हम कह सकते हैं कि इसमें ना कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अब हमें नंबर को लिखना है, तो नंबर को हम लिखेंगे कैसे? उसके लिए 2, 3, 4, 5 कुछ सिस्टम होते हैं। मेनली आपके पास, जैसे आपने सुना होगा, एक आपका इंडियन सिस्टम होता है, एक क्या होता है आपका इंडियन सिस्टम होता है, इसी को हम हिंदू अरेबिक सिस्टम कहते हैं। एक आपका इंटरनेशनल सिस्टम होता है, इसी को हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब इंटरनेशनल है, कहीं पे भी इंटरनेशनल वर्ड आता है, इसका मतलब पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। ठीक है, और नेशनल आता है तो सिर्फ एक कंट्री की बात हो रही है। एक होता है आपका रोमन। ठीक है, रोमन सिस्टम, रोमन न्यूमरल आप जिसे कहते हो, ये आपको पता होना चाहिए यार। भले आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हो यार, तो मैथ में बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इंडियन सिस्टम आपको पता होगा, थोड़ी सी लिखवा लेता हूँ। इसमें क्या क्या होता है, थोड़ी फास्ट वे में चलता हूँ। सबसे पहले इसमें हम जो रीड करते हैं, जो सिस्टम में जो वर्ड्स होते हैं जिन्हें कि हमें नंबर को लिखना होता है वर्ड्स में, वो होता है आपका 1 के बाद होता है वंस, टेंस के बाद होता है आपका 100 के बाद होता है आपका 1000, दिख रहा होगा। ठीक, ये वैसे भी आपको पता है, जस्ट रिकॉल करवा रहा हूँ। 1000 के बाद होता है आपका क्या, 1000 के बाद आता है आपका 10,000 के बाद आता है आपका लाख के बाद आता है आपका 10 लाख को आप LAKH भी लिख सकते हो और LAC भी लिख सकते हो। 10 लाख के बाद आता है आपका करोड़ के बाद आता है आपका 10 करोड़, और 10 करोड़ के बाद आता है आपका लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसके बाद आता है आपका अरब के बाद आता है आपका 10 अरब। ठीक है, अरब के बाद आता है 10 अरब। नीचे दिख रहा है आप लोगों को? फ्रेम मैंने छोटा कर रखा है यार ना।
ठीक है, अभी तो दिख रहा है। अरब के बाद आता है 10 अरब, 10 अरब के बाद आता है आपका, यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ, 10 अरब के बाद आता है आपका खरब, इसे खराब मत बोलना, ठीक है। खराब के बाद होता है आपका 10 खरब, 10 खरब के बाद होता है आपका नील, नील के बाद होता है आपका 10 नील, 10 नील के बाद होता है आपका पदम, पदम के बाद होता है आपका 10 पदम, और 10 पदम के बाद होता है आपका शंख, और शंख के बाद होता है आपका 10 शंख, और इसे ख़त्म करने के लिए हम इसे लिख लेते हैं महाशंख, क्योंकि नंबर यार कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ये जस्ट हम एक डेटा अपने पे ले लेते हैं कि भाई इसके अकॉर्डिंग हम आगे जो भी नंबर होंगे उनको लिखते हैं हम इसके अकॉर्डिंग। ये आपको पता भी होगा, जिनको नहीं पता तो इसे आप पता कर लो, ठीक है। थोड़ी अच्छा रहता है कि हाँ यार आपको लगता है कि हमें भी चीज़ आती है। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम की हम बात करते हैं। ये वाला तो इंटरनेशनल तो यार आपको आना ही चाहिए, बहुत को नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि आप 7th 8th 9th लेवल पे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक ये सेम चलता है, कहाँ तक सेम चलता है देखो, 1 के बाद आता है 1s 10s 100, 1s 10s 100, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1000, 1s 10s 100 1000, 1000 के बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे 10,000, 10,000 के बाद आता है आपका यहाँ पे 100,000। ये यहाँ से चेंज हो जाता है भाई, 100,000 100,000 1000 10,000 100,000। इंडियन सिस्टम में क्या चलता था, 1000 10,000 तक चलता था, ठीक है। इंडियन में आपने जो भी नाम लिखा उसके बाद आप 10 लगाते जाते थे, लेकिन इंटरनेशनल में आप जो भी नया नाम लिखोगे उसके बाद 100 तक जाओगे। देखो 1000 10,000 100,000, इसके बाद आता है फिर मिलियन, मिलियन के बाद आता है आपका 10 मिलियन, 10M के बाद आता है आपका 100 मिलियन, समझ रहे हो, अच्छा मतलब 100 मिलियन, 100,000, फिर नया नाम आया मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 तक, ये 100 मिलियन। फिर नया नाम आएगा जिसे कि हम कहते हैं आपका क्या, बिलियन, बिलियन के बाद फिर आएगा आपका यहाँ पे क्या, 10 बिलियन, 10 बिलियन के बाद आएगा आपका यहाँ पे 100 बिलियन। इतना आपको पता होना चाहिए। 100 बिलियन के बाद में से आता है आपका ट्रिलियन, ठीक है। ट्रिलियन के बाद आता है गाइज आपका 10 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन के बाद आएगा आपका 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन के बाद आता है आपका क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन के बाद आता है आपका 10 क्वाड्रिलियन, और 10 क्वाड्रिलियन के बाद आता है आपका 100 क्वाड्रिलियन। आगे भी होता है 1-2, बट इतना हम इसे सम अप कर लेते हैं, क्वाड्रिलियन तक ही जनरली लिखा हुआ आता है हर जगह, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा क्या इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। अगर मैं बोलूँ यार कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है 1 मिलियन है, मिलियन वो किसके इक्वल होता है, आपने देखा होगा ना कि उसके यार 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, हमारे कब होंगे, ठीक है। तो 1 मिलियन किसके इक्वल होता है, वो 10 लाख को इक्वल होता है। 1 मिलियन होता है 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन 10 लाख के इक्वल होता है। आप देख सकते हो 1 से 10 से 100,000 10,000 100,000 मिलियन, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। इसको आप रिलेट कर सकते हो आपस में, ताकि आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिलियन और बिलियन का फंडा, ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको नाम लिखने को आता है, तो वो आपको लिखना है, आता ही होगा, उस पर मैं ज़्यादा टाइम अब नहीं दूंगा, क्योंकि आपको कोई भी नंबर दिया जाए 2 3 4 6 5 8, उसे आप कैसे लिखोगे इंडियन में इंटरनेशनल में, वो आपको क्लियर होगी। बाकी मैंने 6th लेवल वाले पे वो वाली प्लेलिस्ट में करवा रखी है, जिसमें इतना डेडिकेशन होगा कि नहीं सर हमें ये चीज़ और अच्छे से सीखनी है, तो वहाँ जा सकता है। फिर मैं ये सोच के चल रहा हूँ यार कि आप 8th 9th लेवल पे हो, तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ क्लियर होगी, इसलिए जाना है। अगर आपको नहीं पता है, वैसे तो मैंने बता ही दिया, बट आपको देखने के नंबर हमें कैसे लिखना है आप वहां उसे देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं अब यहाँ पर रोमन सिस्टम की, जो कि आपको आना चाहिए। तो रोमन को हमने अलग से करना है, ठीक है, क्योंकि उस पर थोड़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है आपके रोमन पे, बढ़िया तरीके से करेंगे भाई। ठीक है, तो रोमन में देख लो यार, रोमन में आपका होता क्या है, ठीक है। तो जो आपका रोमन सिस्टम में आपका क्या होने वाला है उसे हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पे चलने वाले हैं। रोमन सिस्टम लिख लो, रोमन न्यूमरल लिख लो, जो भी आपको लिखना है। सबसे पहले इसमें जो कुछ सिंबल होते हैं, सबको पता है सर रोमन नंबर लिखने के कुछ सिंबल होते हैं। टोटल जो सिंबल होते हैं वो 7 होते हैं। 7 में कौन कौन होते हैं, एक होता है आपके यहाँ पे क्या आई होता है, एक होता है आपका क्या वी होता है, एक आपका एक्स होता है, एक आपका एल होता है, एक आपका सी होता है, एक आपका डी होता है, एक आपका एम होता है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आई को देखो तो ये तो आपका 1 होता है, ये आपका 5 होता है, ये आपका 10 होता है, ये आपका 50 होता है, ये आपका 100 होता है, ये आपका 500 होता है, ये आपका 1000 होता है। ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर है, इसमें कोई इश्यू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इसके कुछ रूल्स होते हैं,
रूल्स मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ। रूल्स में क्या होता है कि सर जो हमारा ये आई है, जो हमारा आई है, जो हमारा एक्स है, जो हमारा सी है, आई एक्स सी, समझ रहे हो, आई हो गया, एक्स हो गया, सी हो गया, तो इनका यार कुछ फंडा, और एम हो गया, इनका कुछ फंडा चलता है, आई एक्स सी एम, ठीक है। इनको ना हम 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या मैं ऐसे लिख लूँ, रिपीट कैन बी रिपीट अप टू 3 टाइम्स। अभी समझाता हूँ, अप टू 3 टाइम्स, ये सिर्फ 3 बार ही रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपके 3 बार ही रिपीट हो सकते हैं। एक तो ये हो गया, ओके। फिर अभी बता रहा हूँ, जस्ट लिखो पहले। जो दूसरा आपका बचेगा क्या, वी बचा आपका, वी हो गया, एल हो गया, डी हो गया, वी एल डी, ये कभी भी रिपीट नहीं होगा, नेवर रिपीट, आई रिपीट नेवर रिपीट, ठीक है। कि ये कभी रिपीट आपका नहीं होगा। फिर और क्या होता है आपका, कि जैसे कोई भी आपका सिंबल होता है, जैसे ये आपका वी क्या होता है, 5 होता है। अगर मैंने इससे छोटा सिंबल को इसके राइट में लिख लिया, वो इसमें प्लस होता है, तो वी प्लस आई आपको पता है 6 होता है, 6 को हम ऐसा लिखते हैं। अगर हमने वी के लेफ्ट साइड में कोई इससे छोटा सिंबल लिख लिया, तो ये इसमें से माइनस होता है, और इसे हम क्या कहेंगे, 5 - 1, ये आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे चलेगा आपका ये फंडा। फिर कई बार क्या होता है, अगर कोई भी नंबर है, जैसे ये आपका यहाँ पे वी है, वी क्या है आपका 5 है, इसके ऊपर कोई ये थर्ड रूल है, इसके ऊपर अगर ऐसा बार लगाओ, इसका मतलब होता है ये वी था 5, और ये इस बार का मतलब होता है 1000, कि ये 1000 से इंटू है, मतलब वी बार को हम लिखते हैं 1000, आई मीन 5000 वी बार। अगर मुझे 5000 लिखना है, मैं वी बार लिखूंगा। अगर मुझे 6000 लिखना है, मैं वी आई बार लिखूंगा। अगर मुझे 9000 लिखना है, मैं आई एक्स बार लिखूंगा। क्लियर। ये फंडा आपको बिल्कुल बेसिक मैंने बता दिया, ये रूल आपको क्लियर होने चाहिए, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। अब बोलोगे सर आपने जो फर्स्ट और सेकंड रूल बताए, इनका क्या फंडा है, क्या इनका तरीका है, उसे एक बार आप बता दो। तो चलो उसे एक बार हम समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ी फास्ट वे में चलते हैं, ये चीज़ वैसे भी आपको क्लियर ही होगी। अगर मैंने बोला आपको ये आपका यहाँ पे जैसे 1 है, तो 1 को हम क्या लिखते हैं, वाई को 1 को सर हम आई लिखते हैं, 2 को हम क्या लिखते हैं, डबल आई हो गया, 3 को क्या लिखते हैं, ट्रिपल आई। अब 4 को यार मैं 4 टाइम आई लिख सकता था, लेकिन नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि रूल क्या बोला आपको कि जो आई है, अभी रूल जो आपने लिखा उससे रीड करो। आई क्या होगा कि वो कैन बी रिपीट अप टू 3 टाइम्स, वो ओनली 3 टाइम तक रिपीट हो सकता है। यहाँ पे 3 बार रिपीट हो गया, 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा। अब इसकी दिक्कत आ गई थी। फिर हमने बोला कि यार 5 हमने लिखा है ना, ठीक है, तो 5 को हमने वी लिखा है। फिर अभी जो लास्ट मैंने आपको रूल बताया, अगर वी के कोई भी सिंबल है उसके लेफ्ट साइड में कोई छोटा सिंबल बना दो, ठीक है, तो वो उसमें से माइनस होता है। हमें पता था सर ये वी 5 है, 5 में से एक आई माइनस कर दो, वो आपका 4 बन गया, लेफ्ट में लिख लिया, ठीक है। 6 अब आपको ये पहले से पता है, वी आई हो गया। पहले ना आप लोग ने रटे हुए होते थे ना, आप लोगों ने रटे हुए होते थे कि हाँ सर ऐसा ऐसा होता है। क्यों होता है वो चीज़ मैंने बता दी। डेफिनेटली यार आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी, समझ आपको आ गया होगा, आई एम 100% श्योर। ओके, ठीक है सर। फिर हम यहाँ पे देखते हैं 7 को हम क्या लिखते हैं, वी डबल आई लिखते हैं। 8 को हम क्या लिखते हैं, वी ट्रिपल आई लिखते हैं। 9 को मैं फिर वी 4 टाइम आई लिख सकता था, बट सर इसने तो यहाँ पे रूल ब्रेक कर दिया, रूल हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 को हमने फिलहाल छोड़ दिया। आपको पता था हम 10 को क्या लिखते थे, 10 को सर हम एक्स लिखते थे। अब एक्स से हमें एक कम करना है, उसके लेफ्ट में 1 लिख लो, एक्स में से आपने 1 माइनस कर लिया, 9 आपका बन गया। 11 को हम क्या कर लेंगे, एक्स आई कर लेंगे। 12 को हम क्या कर लेंगे, एक्स डबल आई। ऐसे आप इसमें लिखते जाओगे। अब मैं डायरेक्ट मेन लिखवा रहा हूँ। 20 को आप डबल एक्स लिखोगे। अब एक एक तो आप लिख लोगे ना। अगर आपको 25 लिखना है, एक्स एक्स वी लिख लोगे, 25 हो गया। समझ रहे हो ना बात को, वो तो तुम वैसे भी हैवी ड्राइवर हो, तुम इजीली कर लोगे, ठीक है। 30 को मैं क्या लिखूंगा, मैं ट्रिपल एक्स लिख लूँगा 30 को, ठीक है। और मैं फिर 40 को क्या लिखूंगा, 40 को मैं क्या लिखूंगा, 40 को क्या लिखूंगा, छोड़ दो अभी। 50 को क्या लिखूंगा सर, 50 को मैं एल लिखूंगा, ठीक है, एल लिखोगे 50 को। 40 को ना आप मतलब 4 टाइम एक्स लिख सकते थे, लेकिन नहीं सर एक्स तो सिर्फ 3 टाइम होता है, आई मीन 3 टाइम तक होता है रिपीट, तो ये आपका यहाँ पे नहीं लिख सकते थे। तो एल को हमने लिख लिया 50। अब हमें 50 में से एक कम करना है 40, एल में से एक्स कम कर दो, वो आपका क्या हो जाएगा, एल था 40, इसके राइट में आपने लेफ्ट में आपने एक्स लिख लिया, एक्सएल, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया,
40 हो गया, ठीक है, यस सर। फिर 60 को क्या लिखोगे बड़े प्यार से, अरे सर अब तो कुछ भी नहीं है, एल है, एक्स कर लो। 70 को क्या लिखोगे, एल डबल एक्स लिख लेंगे। 80 को क्या लिखोगे, एल ट्रिपल एक्स लिखेंगे। 90 को क्या लिखोगे, एल 3 टाइम 9 लिख लेंगे। एक सेकेंड, क्या लिखा मैंने, ये ट्रिपल एक्स यहाँ हो जाएगा ना। 90 को छोड़ दो। 100 को क्या लिखते हो सर, 100 को हम सी लिखते हैं, सी 100 को लिखते हैं, ठीक है। सी में से 10 माइनस करना है, ठीक है, 100 में से 10 माइनस करना है तो 90 हो जाएगा। सी 100 है, इसके राइट में एक्स लिख लो, एक्स सी, आपका 90 बन गया। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। 200 कर लेते हैं, 200 को सी सी लिख लेंगे, ठीक है। लिखा था ना आई एक्स सी एम, वहाँ पर लिखा होगा फर्स्ट रूल आई एक्स सी एम 3 टाइम रिपीट हो सकता है। 300 को हमने यहाँ पे लिख लिया सी सी सी। 400 को अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे 400 को लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, छोड़ दो। 500 को आप क्या लिखते हो, डी लिखते हो, 500 को डी लिखते हो। डी में से मुझे 100 कम करना है तो मैं डी में से सी माइनस कर लूँगा। जब डी में से आपका सी माइनस हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सी डी बन जाएगा। और सी डी बन गया तो सी डी को आप क्या कह सकते हो, 400 कह सकते हो नहीं, कहते ही हो और कहना ही पड़ेगा, ठीक है, ऑब्वियसली रूल वही कह रहा है तो ठीक है। फिर आप 600 को देख लो, 600 को क्या लिखोगे, डी था, डी में 100 प्लस कर दो तो डी के राइट में लिख लो आप क्या, सी। ओके यस सर। 700 को क्या लिखोगे, डी डबल सी। 800 को क्या लिखोगे, डी ट्रिपल सी। 900 को क्या लिखोगे, 900 को क्या लिखोगे, छोड़ दो। 1000 को क्या लिखोगे, एम लिखते हैं 1000। एम में से सर मुझे ना 1000 में से मुझे 100 कम करना है, 1000 में से मुझसे 100 कम करना है। एम के लेफ्ट में मैं क्या लिख लूँगा, सी लिख लूँगा, एम सी हो जाएगा, ये सॉरी सी एम हो जाएगा, ठीक है। सी एम हो गया तो उसका आपने 900 बना दिया, बस अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 1100 लिखना है तो क्या लिख लोगे, 1100 को 1000 हो गया एम और एक 100 ऐड कर दो, 1100 हो गया एम सी। कहाँ दिक्कत आ रही बताओ, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो यार आप बता सकते हो, वैसे प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। अगर 2000 लिखना है तो क्या लिख लेंगे, एम 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 लिख लेंगे, ठीक है। 2000 को सॉरी डबल एम लिखोगे 2000 को ना। अगर 3000 लिख लिया तो क्या करोगे, 3m लिख लोगे। अब 4000 लिख लिया तो सर अभी हमने बोला कि m 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता है, इसीलिए फिर हमने क्या करा, वो बार वाला बताया मैंने आपको कि सबसे पहले 4 कर लो। 4 को मैंने क्या कर लिया, क्या करा, 4 को IV लिख लिया, IV लिख लिया 4 को, इसके ऊपर बार लगा दो, इसका मतलब 4 × 1000, 4000, काम बन गया। ये आपसे पूछा नहीं जाता है, ठीक है, डिस्क्लेमर है, ये आपसे पूछा नहीं जाता है। कभी कभार जो आपसे पूछा ही जाएगा तो वही वाला पूछा जाएगा, कौन सा, छोटे छोटे नंबर। अब ये आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। और नोट्स आप लोग प्रॉपर यार बना रहे होंगे, प्रॉपर आपको नोट्स बनाते जाने हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े, ठीक है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके यस सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो बात करते हैं आपके 1-2 एग्जाम्पल की। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल ला के रख दिया कि सर ये है आपका 239, इसको कैसे लिखोगे, ठीक है। तो लिखने का एक तरीका, ज़बरदस्त तरीका बता रहा हूँ, इसी को फॉलो करना, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू निकालनी आती है, हाँ सर कैसी बात कर रहे हो, ये तो आएगा ना हमें। तो हमने 2 की प्लेस वैल्यू निकाल ली 200, 3 की प्लेस वैल्यू निकाल ली 300 और 9 की प्लेस वैल्यू निकाल ली 90। होता है 90? नहीं, 9 होता है, ठीक है। प्लेस वैल्यू निकालना आता होगा, या बता ही देता हूँ, किसी भी कोई भी नंबर के प्लेस वैल्यू निकालनी है ना, उसके पीछे जितने जीरो होंगे, जितने डिजिट होंगे उतने जीरो लगा लो, बाकी इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है उनकी पोजीशन के हिसाब से, बट आपको आता ही होगा यार, है ना। चलो देखो अब तो हमने देखो अब 200 को क्या लिखते हो सर, 200 को डबल सी लिखते हैं, अभी देखा था पीछे। 300 को क्या लिखते हो, 300 को सॉरी ये 30 होगा, देख रहे हो, ये 30 होगा तो 30 को हम क्या लिखेंगे, 30 को हम ट्रिपल एक्स लिख लेंगे, अरे वाह। और 9 को हम क्या लिखेंगे, 9 को हम क्या लिखेंगे, IX लिखेंगे। बहुत बढ़िया, वाह मज़ा आ गया, हमने सबको लिख लिया, IX लिख लिया। इनको समअप कर लो, नंबर आपका बन गया CCXXXIX, बस 239 आपका हो गया। इसको आप फिर 239 बना सकते हो। CC आपका देखो ये 100 100 200 XX 10 10 10 30 हो गया। IX आपका 9 हो गया, 239 आपका बन गया। बताओ कोई प्रॉब्लम है? तो रोमन सिस्टम यार आप लोगों को मुझे पता है, ये चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ आपको इसमें नहीं पता रही होंगी। अब जिसको पता थी तो बहुत बढ़िया, जिसको नहीं थी तो भी बढ़िया, अब आपको पता हो गई। तो 405 को लिख लो, पॉज करके लिख लो, ठीक है। 4 को हमने क्या कर लिया, 400 है ये, 0 मीन्स तो 0 0 ही होगा।
5 मीन्स 5 होगा। 400 को आप क्या लिखते हो यार बताओ? 400 को क्या लिखते हो? अरे सर CD लिखते हैं, CD लिख लिया। 5 को क्या लिखते हो आप? 5 को 5 तो CD भी आपका आंसर है, कुछ है ही नहीं यार। CD क्या है? 400 प्लस 1 कर दिया तो 5 हो गया। आंसर आपका आ गया उसका क्या? आंसर आपका उसका क्या आ गया? 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 CD भी आ गया। ठीक है, CD भी आ गया। अगर 45 को लिखना है, 45 को हम क्या लिखते हैं? सीधे वैसे आपको पता ही है, प्लेस वैल्यू निकालनी है तो निकाल लो। ये 40 होगा, ये 5 होगा। 40 को मैं क्या लिखता हूँ सर? 40 को मैं लिखता हूँ XL और 5 को क्या लिखता हूँ? V। XL V आंसर आ गया। बताओ यार, अगर कोई समस्या है तो बताओ ना, हमें बताओ, समस्या का समाधान किया जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ तक आपको मैंने एक फ्लो में लाया, बेसिक चीज़ बताई नंबर सिस्टम में, क्योंकि नंबर थे तो आपको नंबर लिखने आने चाहिए। इसलिए नहीं कि यार देखो ना, आपको इसलिए कोई भी चीज़ इसलिए पढ़नी है या इसलिए नहीं पढ़नी है, ठीक? कोई भी चीज़ आपको पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, इसको इस बात पे मत करो कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। आप अपने लेवल पे देखो। अभी आप जिस लेवल पे स्टडी कर रहे हो, 8, 9th लेवल पे हो आप, स्कूल का भी आपको देखना है ना, अपना फिर मॉरल भी तो देखना है ना, रियल लाइफ में भी तो देखना है। आपको नंबर लिखने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? किसी ने आपको बोल दिया, आपको किसी ने लाख रुपये दे दिए, बोला भाई कि इस पैसे को काउंट कर लो और उसको मुझे नोट करके बताओ कि ये हुए कितने। अब आपको ये काउंटिंग नहीं आती थी जो कि अभी बताया, कहाँ से करोगे? समझ रहे हो? तो इसलिए वो चीज़ आपको करनी ज़रूरी है। तो यहाँ तक आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अच्छे से करना है यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे, मस्त तरीके से होगा, कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होती है तो बता देना है, हमेशा आपके साथ खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हैं, आपको आगे धक्का देने के लिए। ठीक है, लोड मत लिया करो यार, है ना। आपको चीज़ों को ज़्यादा माइंड में मगअप नहीं कर देना है। मगअप कर दोगे, माइंड में हौच पौच हो जाएगा तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको फिर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, क्लियर करते जाओ, थोड़ा थोड़ा करो लेकिन उसको क्लियर कर लो। ठीक है, तो खूब मेहनत करनी है यार, अभी से मेहनत करनी है और बढ़िया तरीके से आपको आपका गोल अचीव हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। ठीक है, एंड मज़े से करते रहो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। और वही चीज़ जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं।